क्या आपको लगता है कि डेटा कंसोलिडेट करना या अलग अलग शीट पे जो डेटा है उसे कंबाइन करना एक जगह पर लाना मुश्किल है? तो आइए जानते हैं कि कैसे बस एक चुटकियों में कुछ 5-10 सेकंड में आप पूरे डेटा को कंबाइन कर सकते हो और बड़े ही आसानी से कर सकते हो बिना किसी समस्या के। इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लगता है, बस आपको वो ऑप्शन पता होना चाहिए और कैसे यूज करना है पता होना चाहिए। तो नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हो ज्ञानी विंडो चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे तो नहीं लगते पर हमारा मोटिवेशन हो जाता है ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सके। तो चलिए जानते हैं कि डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है। मेरे सामने एक शीट है, शीट 1 2 3 ऐसे करके मैंने टोटल 6 शीट लिए हैं और उसमें मेरे डेटा ब्रेक हुए हैं। यानी कि नाम का कॉलम है, डेटा 1 2 एक शीट पर है, शीट 2 पर डेटा 3 4 है। इसी तरह सीट 6 तक आते आते डेटा 11 12 करके मेरा हर सीट पे थोड़ा थोड़ा डेटा बटा हुआ है, उसे मुझे सारे को कंबाइन करना है। कंबाइन कहाँ करना है? मैं नीचे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर शीट लिया हूँ जिसका नाम रखा है मैंने टोटल डेटा। आप चाहो तो कोई भी नाम इसे दे सकते हो, आप चाहो तो कंसोलिडेट डेटा भी लिख सकते हो। करना क्या है इसके लिए? टोटल डेटा वाले यानी जिस शीट पे आप लाना चाहते हो उस शीट पर जाइए और पहले कॉलम को सिलेक्ट, सॉरी पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा के ऑप्शन में। ठीक है, डाटा के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ठीक बगल में कंसोलिडेट का ऑप्शन मिलता है। कंसोलिडेट में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ पॉपअप मेन्यू आता है, इसमें आपको फंक्शन में सम का फंक्शन ले लेना है। उसके नीचे आपको रेफरेंस का ऑप्शन आता है। रेफरेंस में जाने का मतलब है किस डेटा को आप कंबाइन करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट करिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, आप ब्राउज में जाओगे तो हो सकता है इस शीट के अलावा आपने कोई फाइल सेलेक्ट करके रखी हो, सेव करके रखी हो, उसे भी आप ला सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग एक ही वर्कबुक में अलग अलग शीट पे जो डेटा है उसे लाना चाहते हैं, तो हमें उसमें ब्राउज में नहीं जाना है, हमें जाना है इस रेड कलर के बटन में, या फिर बोल सकते हैं इस तरह के अप एरो में। अप एरो में जाने के बाद आपका इस तरह के मेन्यू खुलेगा। आपको शीट 1 में जाना है और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे देखो शीट 1 का पूरा डेटा इसमें रेफरेंस में सेलेक्ट हो चुका है। फिर आप यहाँ से रेड बटन पे क्लिक करके डाउन एरो में जाइए और इसे ऐड कर लीजिए। ये जो डेटा हमने सेलेक्ट किया इसे इस एरिया में रेफरेंस में सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद शीट 2 का डेटा हमें लेना है। जैसे मैं शीट 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। ऐसा होता है जब आप पहले डेटा को सिलेक्ट करते हो तो शीट 2 में जाने के बाद यानी अलग शीट में जाने के बाद वो डेटा ऑलरेडी उस एरिया का सिलेक्टेड हो जाता है। तो इसे ऐड करना होगा एक एक करके। आपको छह हो जितना भी 6 शीट है ना, सबका डेटा को ऐड करते चले जाना है। शीट 3 पे जाके ऐड कर लिया, शीट 4 पे जाके ऐड कर लिया, शीट 5 पे जाके, इसी तरह सभी डेटा को हमने यहाँ से ऐड कर लिया। यानी टोटल 1 से लेके 6 शीट के डेटा का रेफरेंस हमने डाल दिया है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ लिखा है टॉप रो। अब टॉप रो क्या है? टॉप रो इसे कहते हैं जो वन रो में, रो नंबर 1 में जो नेम डेटा ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है इसे भी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। नहीं तो मेरी डेटा जब कंबाइन होगी तो मुझे हेडिंग नहीं अगर आएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किस जनवरी का डेटा है या डेटा 1 का डेटा नीचे दिख रहा है। आप चाहो तो हेडिंग में जनवरी फरवरी भी यूज कर सकते हो, जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैं टॉप रो इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे हेडिंग भी चाहिए। साथ ही साथ लेफ्ट कॉलम में इसलिए दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो नाम वाला जो लेफ्ट कॉलम है मुझे वो पूरा चाहिए। और यहाँ से क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, इसका मतलब जो भी हमने रेफरेंस डाला है वो सभी को लिंक क्रिएट करके ऐड ऑन कर देना है। यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आप देखोगे ये जो टोटल डेटा वाला शीट था जहां से हमने पहला सेल सेलेक्ट किया था, वहां से पूरा का पूरा डेटा कंसोलिडेट होके यानी ऐड ऑन होके आपके इस खाली शीट पर आ चुका है। अब यहाँ से आप चाहो तो ऑल बॉर्डर करिए, अपने हिसाब से अरेंज करिए। मैं इसके हेडिंग को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब बाई चांस मान लीजिए अब ये सारा डेटा रेडी है, शीट 1 पे जो डेटा है, जैसे यहाँ पे आरव के सामने 1000 लिखा था, मैं इसे 700 कर देता हूँ। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए वहां पर क्या था 1000, पर यहाँ पे क्या हो गया 700। तो ये जो भी दो दो शीट, दो दो कॉलम करके बटे हुए थे अलग अलग शीट पे, वो सभी ऐड ऑन होके इस कॉलम पर आ चुका है। आप चाहो पूरा ब्रेक करके देखना तो यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। ये आपको बताएगा कि डेटा 1 में 700 था, यानी कि जनवरी अगर है तो जनवरी में 700 था, डेटा 2 में 874, डेटा 3 में। इस तरह से वो ब्रेक करते हुए आपको पूरा डेटा शीट दिखा देता है। काम हो जाए तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए और आप देख सकते हो कि आप एक एक आदमी का पूरा डेटा किस तरह से
डिफाइन करके देख सकते हो या कंबाइन कर सकते हो एक ही शीट पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में लिखिए किस तरह के डेटा कंसोलिडेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है या आपको क्या पसंद आया वीडियो में जो आपके काम का था, यूजफुल था। कमेंट में लिखिए, हमें जरूर बताइए, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। और तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। थैंक यू।